मेरे पिताजी अक्सर कहते हैं हर्ष जो हंसाता है वो भगवान का रूप होता है। मैंने अपनी पॉकेट आगे करी करे ये क्या है, मैंने कहा बहुत दान पेटी सही। में कुछ डालो और जाओ यहाँ से, ठीक है ना। बहुत अच्छा था, काफी फनी जोक्स थे, समझ गए। मैं हंस नहीं पाया क्योंकि मैंने ब्रेसेस लगा रखे दांत में, मेरे थोड़े से टेढ़े हैं, दैट्स व्हाई ब्रो। मतलब काफी फनी जोक्स था, समझ गए। उसके बाद आओ, रुक जाओ। काफी राम प्रोफेशनल राम शो है। भाई सभी को, वेलकम बैक टू पॉडकास्ट विद एल्विश यादव। आप लोगों सही के है। कमेंट्स आ रहे थे कि भाई किसी कॉमेडियन को लेके आओ, किसी कॉमेडियन को लेके आओ। देखो तुम्हारा भाई आ गया, ये बोलेगा। बिजी था, भुवन तुम्हारा भी भाई आ बिजी था, गया। चंचलानी भी बिजी था, सब हाँ। बिजी थे। तो हमने सोचा कॉमेडियन अगले एपिसोड में लेके आएंगे। इस बारी हर्ष गुजराल को ले आते हैं। जो आपने इतने बड़े बड़े नाम लिए, आशीष चंचलानी, भुवन बाम, बस्सी, कि ये लोग बिजी थे। डब्लू भाई थगेस इसका दोस्त नहीं है, अनफनी कैटेगरी में तो वो भी आता है ना भाई। मुझे लगता है ये लोग खाली भी होते तब भी नहीं आते। ये इन्हें अभी अभी वहां बैठ के सोची है कि अच्छा इसके नाम ले ले। बहुत सही है, बहुत सही है। बस ठीक है। यही फर्क होता है भाई, दिमाग को तो मतलब बंदे सोच भी सकते हैं, एल्विस भाई को नहीं पता होगा। मेरा जो अगला सेगमेंट है वो है जेल या बेल। कंफर्टेबल फील नहीं करेगा ये बंदा डब्लू, मैं मतलब पहले ही बताया। तो अगर मुनावर होता तो like उसको दिक्कत नहीं होती कभी इस वाले सेगमेंट से, आई थिंक सो। के अंदर मजा आएगा जो भी है ना। ठीक है, ठीक है, वैसे ठीक भी है। बहुत दिन हो गए हम लोग मुनावर से नहीं मिले। ओ हाँ, नेक्स्ट रूमर आपके ऊपर ये है कि भाई आप जो वीडियो में लाफ्टर डालते हो वो पीछे खुद रिकॉर्ड करके डाल देते हो। अरे नहीं यार, नहीं नहीं, ये तो गलत है भाई, ये तो गलत है। मैंने ही कई चीजें एडिट करी है, समझ लो। हम लोग इन्वाटो से उठाते हैं, इन्वाटो से खुद रिकॉर्ड नहीं करते। वी आर प्रोफेशनल ब्रो, वी आर आप लोग को प्रोफेशनल। अभी तो हमने कोई ऑडियंस नहीं बिठाई हुई ना, आपको घर पे बैठ के हंसी आएगी। भाई नेक्स्ट रूमर जो है क्या है? वो ये कि आपने अभी घर लिया है बहुत बड़ा। जो भी बोला मैंने वो मतलब मैं like, अभी दारू के नशे में था, समझ लो। अभी जस्ट कुछ पिया है मैंने, तो दैट्स व्हाई ब्रो, मेरे को माफ कर देना, ठीक है हर्ष भाई। रब आप जानबूझ के बिल्कुल। एयर होस्टेस को बुलाते बार बार लाइट दबा के ताकि उससे बात कर सके। यार ये वाली ऐसी कॉमेडी है ना, मैं सही बताऊं, मैं प्लेन वेन में नहीं गया। मेरे को कभी कभी अफसोस होता है कि लाइक ये वाली ऐसी कॉमेडी है जो सिर्फ जो बंदा प्लेन में चढ़ा होगा वो इसी को like, वही रिलेट कर पाएगा। मेरे को तो फनी भी नहीं लगा, लाइक व्हाट द फक, मैं कितना गरीब हूँ सही में। सेवा कर देते हैं भाई कि एयर होस्टेस का बदला निकाल देते हैं अपने पुराने टाइम का। ले जी इसमें से क्या निकलता है मेरे को ये जानना है। भाई एपिसोड और हर्ष भाई अबे दोनों। तो फनी कुछ वहां मीम तो लगा देते, एसएफएक्स तो लगा देते, कम से कम मरने के समय तो कुछ फनी कर लेता बंदा। जलन होती है आपको? बहुत ज्यादा भाई। होती ही होगी। मैंने भी तो आज पैसे के लिए आपको बोला था, शो के लिए बोलते हैं हमारा बजट नहीं है। बजट नहीं है आपका? इतने बड़े यूट्यूबर हो गए हैं। काफी अच्छी कॉमेडी थी, समझ गो। मैं हर्ष भाई को जेन्युइनली बताना चाहता हूँ, जैसे राउंड टू हिट ने जो भी, या हिट ह्यूमन, जो भी चैनल का नाम है वो पता नहीं मेरे को, जैसे उन्होंने पॉडकास्ट पे स्विच कर लिया ना कॉमेडी से, वैसे आप भी कर लो प्लीज भाई मेरे, समझ लो प्लीज। नहीं देखा जाएगा और मेरे को। कि कभी किसी फैन के साथ कहीं ओयो या होटल में गए हो? नहीं भाई, झूठ नहीं बोलना। नहीं सच बोल रहा हूँ, कभी नहीं करा भाई ये तुमने। कभी नहीं किया? कभी नहीं करा भाई। इसमें गलत क्या था? इसमें लाइक भाई ये जगता है मेरा बड़ा भाई, समझ लो। लाइक ही इज अ बिग डूड दो इन इंडियन कॉमेडी सीन, बट ये जगता है मेरा एल्विस भाई से, नॉट गोना गाय ब्रो, समझ लो। मतलब आई डोंट नो ब्रो, ये एजुकेटेड पीपल से इसको नफरत है, समझ लो। ये मैं अपनी बात कर रहा था, नहीं एल्विस एजुकेटेड नहीं है, सॉरी माय बैड। एल्विश भाई ऑन टॉप। मैंने कहा भाई नीचे कौन लेटा हुआ है वो नहीं पता लग रहा है। एल्विश भाई बड़ी का क्या- कॉमेडी, बहुत ही बड़ी कॉमेडी, समझ लो। ऑब्जर्वेशन जो है ना आपकी और स्टोरी टेलिंग जो है आपकी, दोनों बहुत ही अच्छी है। ये अगर मैंने बोला तो मैं चूतिया हूँगा। Let me see. अगर आप सिर्फ इतना बोल दो ना इंटरव्यू में कि एल्विश आर्मी से डर लगता है और फिर एल्विश भाई को रोस्ट कर दो तो वो करने देते हैं। बहुत सही है, डरा बहुत भी सही हुआ है। नहीं वो करने नहीं देते मेरा भाई, आपको नहीं पता। टेलीग्राम पे एक मैसेज छोड़ना होता है कि समझ लो क्या क्या ट्रेंड करवाना है, क्या नहीं ट्रेंड करवाना। तो अगर आपने ऐसा बोला तो फिर तो ट्रेंड नहीं होगा ना। इन लोगों को बेसिक नहीं पता है भाई हर्ष भाई को। डैम ब्रो, ये मेरे अंकल जैसे साउंड क्यों करते हैं? इतना सुन लिया था मैंने एल्विश आर्मी एल्विश आर्मी एल्विश आर्मी कि मुझे लगता था आपका सरनेम बहुत ही सही आर्मी है। है। आपको आप जब आपने एलवीस यादव को सुना और देखा तो आपको लगा कि आपका सरनेम ही आर्मी है। काफी अच्छा माइंड गेम है। अभी मेरे को ये बोलने के बाद अपनी 10th की सर्टिफिकेट दिखाओ, समझ लो। और इसके बाद जब मेरी लाइव स्ट्रीम देखोगे आपको दिखेगा कि ये जो ईएमआई पे मैंने घर खरीदा है, इसकी किसी ने जल्दी भर लिया तो 4-5 करके, क्योंकि कॉमेडी का सीन तो चेंज होने वाला मेरा बड़ा भाई। मैं क्या कह रहा हूँ, अब जैसे नया साल आ गया, नया साल आ गया सर। हर आदमी कुछ ना कुछ सोचता है कि भाई नए साल पे चीज शुरू बिल्कुल, करूंगा, ये बिल्कुल, खत्म बिल्कुल। करूंगा। तो आपने क्या सोचा भाई? मेरा रिजल्यूशन यही है कि भाई देखो और कुछ शुरू करो ना करो, एक डिल्यूजन में रहना बंद कर दो कि आप स्टैंड अप कॉमेडियन हो। मैं ज्यादा कर रहा हूँ, ओके सॉरी, ये ज्यादा हो रहा है मतलब, आई थिंक। सॉरी मतलब
आई थिंक ये ज़्यादा होगा, मैंने 4-5 बार सेम पॉइंट पे जोक मार लिया, मेरी गलती है मेरा भाई, मेरी गलती है। अब अनएजुकेटेड पे मारूंगा कि आप अनएजुकेटेड हो, रुक जाओ तुम। भाई ये जो इतने शो कर रहे हो आप, मूवी भी कर रहे हो, तो जो पिछले साल मतलब ये सोच रहा कि मैं इस साल इतने नोट छापूं, मतलब एक कुछ तो सोच रहा हूँ इतने भाई इतने मिल जाए मुझे एक साल के, मैं खुश हूँ। भाई पैसे का तो ऐसा है पैसे का तो ऐसा देखो, पैसे हम मैंने- आने लगे, समझ लो, इज्जत कमाने के बारे में सोचो। आज भी आपके पास आया हूँ, मेरा पुणे में शो है, लेकिन मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि एलविश भाई के शो पे अगर बोल के मत पहुंचो भाई तो वो मत फोन करो करके राइडिंग इतनी, ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर है बंदा, आई नो उसका इन्फ्लुएंस थोड़ा ज्यादा है, बट मत करो राइडिंग इतनी। भड़का देते पी हैं। बॉय पीछे रह गया, समझ लो, पी बॉय पीछे रह गया इन लोगों की डिक राइडिंग में, हर्ष भाई की डिक राइडिंग में। स्टैंड अप कॉमेडी का पहला शो जब आपको अपनी जिंदगी में Okay. करना होता है, फर्स्ट शो, तो उससे पहले Okay. 4 साल की मेहनत होती है, Okay. जिसको नहीं पता होता किसी को। अब ये जो आप देख ले रहे हो कि यार कोई स्टैंड अप कॉमेडियन स्टेज पे चढ़ के ऐसे ही बोल ले रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो 4 साल का जो गणित है वो उसके पीछे ऐसा गई हुई करूंगा ना, है, जब और भी उसके आप बाद आप स्टेज पे चढ़ोगे ना, जब भी आप स्टेज पे अभी चढ़ोगे, 4 साल मेहनत करके चढ़ लिया, तो मैं अपना पैंट खोलूंगा कि भाई आप पहले मारो फिर स्टेज पे चढ़ो। और कोई मेहनत थोड़ी करता है, आप ही तो मेहनत कर रहे हो, एक सिंगल पर्सन। मैं इसीलिए देखो, मैं स्ट्रीमिंग इसीलिए करता हूँ कि किसी न किसी दिन मैं भी चल जाऊंगा, समझ लो, कुछ चूतियों को मैं भी पसंद आ जाऊंगा कि भाई तू भी अच्छा काम कर रहा है, प्लीज हम तेरे को फॉलो कर रहे हैं और तेरी टिकट खरीद रहे हैं। तो इसीलिए देखो यार, इतने सारे गोंडे बैठे हुए हैं। टिकट सर मैं बताता हूँ कितने की थी। ये तो यार ऑनलाइन में मिल जाएगा। यार इतना ज्यादा पैसा हो गया, मैं बता कैलकुलेट देता नहीं हूँ करूँ। ना, कुछ ज्यादा पैसे नहीं है भाई, ये सब पैसे कुछ ज्यादा नहीं है। आई नो आपने पहली बार देखे कि कुछ ज्यादा पैसे नहीं है, समझ लो, आप किसी दिन मुकेश अंबानी से मिला करो। मैं जब रैपर्स को सुनता हूँ ना, वो बोलते हैं मैं मिलीनियर हूँ, ये हूँ वो हूँ, मेरे आगे ये चलते मेरे पीछे वो चलते, मैं सोचता हूँ 3 बिजनेसमैन को अगर खड़ा कर लिया ना, उसमें से एक बिजनेसमैन पूरे हिप हॉप को खरीदेगा, समझ लो, देसी हिप हॉप को, दूसरा बिजनेसमैन कॉमेडियंस को खरीदेगा, तीसरा बिजनेसमैन स्ट्रीमर्स को खरीदेगा, मैं ही सिर्फ बचूंगा, समझ लो, मैं ही सिर्फ बचूंगा, क्योंकि मैं स्ट्रीमर बन नहीं पाऊंगा, मेरे को जिस हिसाब से मेरे ग्रोथ हो रही है, मेरे को अगर मैं स्ट्रीमर बन नहीं पाऊंगा, दैट्स वाई। ये एक आदमी की 7,000 टिकट कितनी एक आदमी की टिकट होगी सर करीब 100 अबे ये dirham की तो, होगी सर। 100 अबे dirham यार मतलब इतनी 2200 गरीबी, रुपए। तुम लोग नहीं, कुछ नहीं कमा रहे हो तुम लोग, समझ लो, कुछ नहीं कमा रहे हो। आई नो ये देसी इतना गरीब है कि उसमें अगर कोई बंदा थोड़ा सा पैसा भी कमा रहा है तो उसको लगता है भाई कितना रिच बंदा है, समझ लो, कितनी रिच बंदी है, नहीं कितना रिच बंदा है, सॉरी बंदी नहीं होती ना, जब तक उसका डिवोर्स नहीं हुआ वो रिच नहीं हो सकती, माय बैड, कितना रिच बंदा है। मेरे साथ 2 और बड़े आर्टिस्ट थे जो भी बहुत बड़े मैंने सिंगर्स बोला हैं, ना, तो दीपराग पाजी मैंने थे, बोला ना, और इतनी एक टिकट ये अकेला बंदा बेच नहीं सकता। अब ये सोचो 2300 रुपये में 3 लोग आ गए, फिर बोल रहे हो तुम लोग रईस हो, तुम्हारी इज्जत है, पर्सनैलिटी एक बंदे की अच्छी है, समझ लो, कभी हर्ष बेनीवाल से कोलैब करो, 2 अनफनी लोगों को मैं एक साथ देखूंगा तो हो सकता है मेरी आंखों का कैंसर ठीक हो जाए, लेट मी सी।